चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे उष्मागतिकी। क्या पढ़ रहे जी? हाँ, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, आगे ना लो, उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। ठीक, देखो होता क्या है, उष्मीय प्रसार होता क्या, समझो इधर। जब भी किसी ठोस को गर्म किया था, क्या कीजिए, जब भी किसी ठोस को गर्म किया जाता है, उसकी आकृति में क्या होता है, उसकी आकृति में वृद्धि होता है, उसके आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। इसी वृद्धि को हम लोग कहते क्या है, उष्मीय प्रसार कहते हैं। तो जब भी किसी ठोस को गर्म किया जाता है, उसके आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसको हम लोग कहते क्या, उष्मीय प्रसार। लिखो, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, तो उसके आकार में वृद्धि होता है। जिसे उष्मीय प्रसार कहते हैं, जिसे उष्मीय प्रसार कहते हैं। जिसे उष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक, तो जब भी किसी ठोस को क्या कीजिए, जब हम लोग किसी ठोस को गर्म करते हैं, उसके कारण क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक, उसके कारण क्या होता है, वृद्धि, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उष्मीय प्रसार। अब नीचे लिखो, उष्मीय प्रसार के प्रकार। उष्मीय प्रसार के प्रकार, उष्मीय प्रसार के प्रकार। इसमें लिखो, उष्मीय प्रसार मुख्य रूप से, उष्मीय प्रसार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। उष्मीय प्रसार मुख्य रूप से कितनों का होता है, 3 प्रकार का। पहला है डालना, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। ठीक, अब रेखीय प्रसार क्या होता है, जब किसी ठोस को हम गर्म करें, उसकी लंबाई में क्या हो, वृद्धि 3 तरीके से होती है। अगर वृद्धि लंबाई में होगी, उसको हम लोग कहेंगे रेखीय प्रसार। अगर वृद्धि क्षेत्रफल में होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफलीय प्रसार। अगर वृद्धि आयतन में होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयतनिक प्रसार बोलेंगे। बात समझ में आई? तो परिभाषा लिखो, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर, जब किसी ठोस को
जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे रेखीय प्रसार, कहते हैं। उसे क्या कहेंगे जी? रेखीय प्रसार। जैसे मान लो कोई क्षण है, ये क्या है? कोई क्षण है, ठीक। इस क्षण को हमने उष्मा दिया तो क्षण की लंबाई क्या हो गई? मान लो बढ़ गई, ठीक। चलो, जब क्षण को उष्मा तो हो गई, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात सही है ना? ऐसे मान लो, ऐसे मान लो इसकी लंबाई में डेल क्या हो गई? वृद्धि हो गई, डेल एल, छोटा सा लंबाई डेल एल बढ़ गई, कितना? डेल एल है, सही है, ठीक। जब किसी ठोस को गर्म कर उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं रेखीय प्रसार, ठीक। अब आगे समझो पहले होता क्या है यहां पर, ठीक। इधर चलो आगे लिखो, आगे ना रेखीय प्रसार गुणांक देखो, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, परिभाषा लिखो, फिर समझाते हैं। किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जितना वृद्धि होती है, जितना वृद्धि होती है उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक, उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जितना वृद्धि होती है उसको हम लोग कहते क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। इसे अल्फा से
इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ ध्यान दो, देखो यार, किसी ठोस को जब हम टेम्परेचर देते हैं, उसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वह निम्न बातों पर डिपेंड करती है। देखो इधर, किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक, कौन कौन? अगर डेल एल, अगर हम डेल एल का मान बढ़ा रहे हैं तो एल भी बढ़ेगा, एल भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर दोगे तब भी डेल एल का मान क्या होगा जी? बढ़ेगा। भैया पहले लंबाई इसकी क्या थी? मान लो एल थी, क्या थी? एल थी, पहले लंबाई एल थी, एल, हमने टेम्परेचर दे दिया, अब लंबाई कितनी हो गई? डेल एल हो गई है। तो डेल एल बढ़ी कैसे? लंबाई डेल एल बढ़ी कैसे? टेम्परेचर देने से। इसी तुम लोग जानते भी होगे, गर्मियों में जब रेलवे ट्रैक जब बिछाया जाता है तो उनके बीच में क्या छोड़ाता है? उनके बीच में गैपिंग छोड़ दिया जाता है। नहीं तो क्या वो जानते हो, अगर फटाक रेलवे ट्रैक जो ट्रैक है, पटरी है, उसको फटाक बिछाया जाएगा, जब गर्मी होगी, गर्मी का उसमें क्या होता है? उसमें प्रसार होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो फैलेंगी, पटरी क्या होगी? फैलेगी। और जब पटरी फैलेगी और गैप छोड़ोगे नहीं, एक पटरी क्या होगी? वहां पर दिक्कत होगा। जब ट्रेन आएगी तो कहना कि इधर ट्रेन आ रही है, पटरी, एक पटरी से ऊपर चढ़ गई, इसलिए उसके बीच में क्या किया जाता है? 5 से 8 mm, 10 mm तक क्या छोड़ दिया जाता है? 5 तक 8 mm तक गैपिंग छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया ना? तो दो कारकों पर डिपेंड की। ये मानो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण क्या है? 2 है, 2 है। तो समीकरण 1 और 2 मिला दोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? यहां लिख रहा हूं मैं, डेल एल प्रपोर्शनल हो जाएगा इसके एल इंटू डेल टी के। प्रपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग हमेशा से कांस्टेंट लगाते हुए आए हैं, वही कांस्टेंट कौन है? वही कांस्टेंट है अल्फा। क्या है? अल्फा। तो डेल एल बराबर क्या गया? अल्फा इंटू एल इंटू डी टी। तो अल्फा हमको निकालना है, क्या जाएगा? डेल एल बटे क्या गया? एल इंटू डेल टी। ये होता है रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र। अल्फा बराबर क्या होता है? डेल एल अपान एल गुणे डी टी। डेल एल क्या है? लंबाई में हुई वृद्धि, मतलब क्षण है, टेम्परेचर देने उसकी लंबाई कितना बढ़ गई, पहले लंबाई क्या थी? डेल टी क्या है? जो तुम्हें टेम्परेचर दिया है थोड़ा सा, तो वो चीज है। किसी कोई डाउट? तो किसी चीज को, किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में जब वृद्धि हो, रेलवे ट्रैक क्या है, उसमें कहां वृद्धि होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। तो जो वृद्धि होती है उसको हम लोग कहते क्या है? रेखीय प्रसार। क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार। तो अब यहां देखो, ये बताओ, अगर टेम्परेचर मान लिया जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, क्या मान लिया जाएगा? अगर टेम्परेचर तुम मान लो 1 डिग्री सेल्सियस, तो किसी ठोस के कहां की लंबाई, देखें ध्यान से, अगर हम यहां पर टेम्परेचर मान ले 1 डिग्री सेल्सियस, लंबाई मान ले इकाई, क्या मान ले? तो किसी ठोस के कहां की लंबाई, कितनी लंबाई? किसी ठोस के कहां की लंबाई कहता 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, मतलब उस कंडीशन में ए भी 1 हो गया और ए भी कितना हो गया? 1।
तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा जगह डेल एल के। किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप, एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लंबाई में जितना वृद्धि होती है, लंबाई में जितना, उसे हम लोग कहते क्या है? देखिए प्रचार नहीं बोल पाओगे। किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप, किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में जो वृद्धि, उसे क्या कहते हो? उसी क्या कहते हो? रेखीय प्रसार गुणांक। किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में हुई वृद्धि को हम लोग कहते क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। उत्तर फटाक सब ताल लो। चलो आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार। क्या पढ़ेंगे जी? क्षेत्रीय प्रसार। सबका ध्यान होना चाहिए, परिभाषा में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, सबका ध्यान इधर, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कहां पर? क्षेत्रफल में। बस लंबाई का स्थान क्या लिखना है? उसके क्षेत्रफल में, अभी लिखो, रुके रहो अभी। उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग कहते क्या जी? उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। लिखो मत, बोल दिया ना अभी, समझेगा? उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। या कहीं कहीं लिखा गया क्षेत्रफलीय प्रसार। क्या लिखा गया है? अब आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। हाँ, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, हाँ फिशियल, हाँ हाँ, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। परिभाषा सेम है, कुछ नहीं करना है। किसी ठोस के एकांक, हाँ बस जहां लंबाई वहां क्या करेंगे? किसी ठोस के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी क्षेत्रफल में, हाँ लिख लो, उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में जितना वृद्धि होती है उसे उस ठोस का क्या कहते हैं? उसे उस ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको हम लोग किसी दिखाते हैं बीटा से। अब आगे देखो, बीटा, ये बीटा हो गया, सही है? इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। आगे, किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी या उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि निम्न कारकों पर निर्भर करती। और जहां जहां डेल एल है, क्या लिखोगे वहां पर? ये हो गया, यहां भी हो जाएगा ए, डेल ए, क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल डेल ए। मिला दोगे ना, बोलो क्या आ जाएगा तब जब मिलाओगे? डेल ए प्रोपोर्शनल ए इंटू डेल टी। हटाओगे तो क्या आएगा? बोलो बीटा इंटू ए इंटू डेल टी। सही है ना? बीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? डेल ए बटे ए इंटू डेल टी। बताओ, अगर टेम्परेचर हो जाए, डेल टी का मान कितना हो जाए? 1 डिग्री सेल्सियस, और क्षेत्रफल कितना हो जाए? 1 हो जाए। देखो जरा, किसी ठोस के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर तो बिटवा किसके बराबर हो जाएगा? जितना वृद्धि होती है, वृद्धि कितना हो डेल ए, उसको हम लोग कहते क्या है? उस ठोस का क्षेत्रीय प्रसार। अब आगे समझो, पहले मान लो कोई ठोस ऐसे था आयताकार रूप में, स्टार्टिंग में इसका क्षेत्रफल मान लो ए था। क्या था? ए था।
मान लो कोई चद्दर है लोहे की, जिसका ड्रम वगैरह बनता है, ड्रम वगैरह, ठीक, चद्दर है। चद्दर कैसे होता है स्टार्टिंग में? क्षेत्रफल ही होता है उसमें, ठीक। चद्दर है, उसको हीट किया, गर्म किया गया, गर्म करने पर आदमी फैल जाते तो चद्दर है, बड़े बड़े फैल जाते ना जी। चलो आगे जी, ठीक। एक क्या किया, इसको क्या दे दी, फिर दिया गया, बोलो आगे तो क्या होगा? इसके लंबाई और चौड़ाई में क्या हुई? वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? इसके लंबाई और चौड़ाई में क्या हो जाए? वृद्धि। और आयतन में क्या होता है? ऊंचाई में भी वृद्धि हो जाए। पहले क्षेत्रफल ए था, अब क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ के ए प्लस क्या हो गया? डेल्टा ए हो गया। ए मैटर है, चित्र को बनाओ फटाक से, लिखो पूरा, ठीक। आगे लिखो इधर, आगे हम लोग क्या लिखेंगे जी? आयतन प्रसार। देखो इधर, क्षेत्रफली प्रसार में लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है, आयतन प्रसार में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बढ़ेगा। मतलब कोई अब आकृति कैसे है? अब आकृति ठोस है, क्यों? मतलब घनाभ हो गया, क्या हो गया? घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, उसमें क्या होता? आयतन होता है ना, उसकी क्या बढ़ेगी? लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों बढ़ेगी। अब ये मैटर है, मतलब घनाभ। तो क्या लिखोगे? जब किसी ठोस को गर्म करने पर, क्या नहीं, उसके आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आयतन प्रसार। देखो समझो पहले, चलो आगे क्या जी? आयतन प्रसार गुणांक क्या है? आयतन प्रसार गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम। चलो आगे देखो, तो क्या लिखोगे? किसी ठोस के एकांक, एकांक आयतन, एकांक आयतन कहता 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में, उसके आयतन में जितना वृद्धि होती है उसे उस ठोस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको दिखाते किससे हैं? गामा से, अल्फा, बीटा, गामा। तो किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या लिखोगे यहां पर? आयतन में निम्न कारकों पर निर्भर करती है। बस जहां जहां ए है वहां क्या लिखना है तुम्हें? वी लिखना है। बी, ये हो गया, यहां हो गया बी, यहां हो गया बी, यहां भी हो गया बी, ठीक। सब जगह बी लिख दो, हो गया बी, वी, 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 यहां भी वी। रुके रहो भी, पर देखो इधर, किसी ठोस के एकांक आयतन का ताप कितना जी? एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में क्या होती है? जितना वृद्धि होती है, आयतन वृद्धि कितना? डेल बी। उसको हम लोग कहते क्या? आयतन प्रसार गुणांक। दिखाते किससे हैं इसको? गामस। एक मिनट रुके रहो भाई, क्षेत्रफल में भी प्रसार कहां हो रहा था? लंबाई और आयतनों में जानते हो कहां होगा? लंबाई चौड़ाई में होगा ही। ये 3D है, तो 3D में मान लो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, धैर्य रखो, पेशेंस, पेशेंस। 3D आकृति हो गई, अभी तक 2D चल रहा है। क्षेत्रफल 2D होता है, आयतन 3D होता है। मान लो घनाभ है, क्या है? घनाभ है। चलो ऐसे, इधर 3D। अब घनाभ को गर्म करो, क्या केवल लंबाई बढ़ेगी? क्या तो चौड़ाई बढ़ेगी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बढ़ेगी ना जी। हाँ ऐसे, बड़ा बना दिया शायद, ऐसे है।
इसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, इसकी लंबाई भी बढ़ेगी। मान लो अब लंबाई हो गई कुछ अलग, बड़बड़ नहीं करेगा। चौड़ाई बढ़ गई, ये ऐसे मान लो, मोटा मोटा मान लो ऐसे है, ठीक। ऐसे है मान लो, ठीक, समझ लो ऐसे, ये सब बढ़ गया इसका, समझो ना। हाँ, बना लो ऐसे, ठीक। नीचे जहां बीटे वहां गामा बनाओ, ठीक, सही रहेगा। लो